व्यापारी नाराज नहीं है। हाँ, क्यों? उनका काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, लेकिन नाराज हैं कि उनका काम चल नहीं रहा है। हाँ, उनका काम चल नहीं रहा है, लेकिन जाए तो कहते हैं किधर जाए। हाँ, जगह नहीं मिल पा रहा है। हाँ, वो पहलवा गाना गाँव सुन के अरे माई कहवा जाई, नैहरे में भौजी डाहे, ससुरे में ननदिया, अरे माई कहवा जाई। तो वही तरह वो लोग कहत में कि हम कहाँ जाएं, अब हमरे समझ में ना आवत था। लेकिन सपोर्टर तो उनका कांग्रेस है या मुलायम सिंह यादव कैले रहला, पन्हा लेत रहला, कारण कि उनको पकड़ो। इस बार की सरकार बदल जाएगी। हाँ, बदल जाएगी, बदल जाएगी। जनता कह रही है कि हम अपने लाल के दूध पिएबे और दिल्ली में देश की भोली भाली जनता को गुमराह किया कि हम 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, और महंगाई के मुद्दे पर आए थे। सिलेंडर और टमाटर लेकर के ये रोड पर बैठते थे। आज आप देख लीजिए कि सिलेंडर क्या भाव है, महंगाई कहाँ जा रही, शिक्षा का जो स्तर है उसको आप देखिए कहाँ जा रहा है। ये तो पूरे देश में लोग जानते हैं। और रही बात सरकार की, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। अभी स्थिति बहुत लगी खराब हो आग तो बुझती है प्यार से, दिल में लगी हो आग तो बुझती है प्यार से, और देश में चुनाव को लेकर महासंग्राम शुरू हो चुका है और चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। और हम बनारस के पार्क में हैं और थोड़ा सा हम जानने के लिए आ गए हैं कि जनता का क्या है मिजाज, क्योंकि जिस तरीके से भारी भरकम के साथ चुनाव प्रचार हो गया है तेज। ये बताइए इस बार के चुनाव में क्या होगा? कि जो होना है जनता तय करेगी। जो है अपना जनता महंगाई के मुद्दे पर हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो या फिर कोई और मुद्दे, शिक्षा की बात हो या पेंशन की बात हो, तो उन सब पर जनता अपना वोट करेगी इस बार। यही है। लेकिन जनता तो ये करे कि हमें सबसे बेहतर मोदी सरकार है, मुफ्त में राशन दे रही है, इससे बेहतर कुछ है ही नहीं है। नहीं, मुफ्त में अगर देखिए मिलेगा तो हर कोई लेना चाहेगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस मुफ्त खोरी से हमारा देश कहाँ जा रहा है। मुफ्त की चीज़ें अगर हम लेते रहेंगे, ठीक है, दे रहे हैं उनकी बुनियाद, उसके अलावा भी तो है, बच्चों की शिक्षा है, रोज़गार है, उनको नौकरी की समस्या है। बहुत सारे बच्चे कितने साल से इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, सरकार को उस ओर भी सोचना चाहिए। इसके अलावा NPS OPS बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में, क्योंकि आप देखिए एक सांसद, एक विधायक अगर 2 दिन के लिए भी अगर मंत्री हो जाता है या विधायक बन जाता है तो आजीवन पेंशन लेता है। एक वहीं सरकारी कर्मचारी, शिक्षक हो या रेल कर्मी हो या कोई भी हो किसी विभाग का, वो सालों साल नौकरी करता है, उसके एवज में उसका पेंशन इन्होंने ख़त्म कर दिया। न्यू पेंशन NPS ला करके OPS ख़त्म कर दिया। इसको लेकर के कर्मचारियों में बहुत रोष है, वो इस सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। आप क्या मानते हैं इस बार के चुनाव में क्या रणनीति बन रही है, जनता क्या सोच रही है? देखिए, जहाँ तक जनता की बात है तो जनता अभी ये देख रही है कि पिछले 10 साल से जिस तरीके से वादा किया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसमें ये खरा नहीं उतरे। बात इन्होंने कुछ किया और काम इन्होंने कुछ किया। लालच प्रलोभन दे करके देश की भोली भाली जनता को गुमराह किया कि हम 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालेंगे, और महंगाई के मुद्दे पर आए थे। सिलेंडर और टमाटर लेकर के ये रोड पर बैठते थे। आज आप देख लीजिए कि सिलेंडर क्या भाव है, महंगाई कहाँ जा रही, शिक्षा का जो स्तर है उसको आप देखिए कहाँ जा रहा है। ये तो पूरे देश में लोग जानते हैं। और रही बात सरकार की, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। अभी स्थिति बहुत खराब है। और हम आपके मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो मीडिया जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही है, उससे कदम से कदम मिला करके चल रही है, उनको बचाने का काम कर रही है, यह देश के लिए बहुत ही खतरा है। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आज सरकार बनाना, बिगाड़ना वो अपनी जगह है, लेकिन देश में जो धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, एक दूसरे को लड़ाने और तोड़ने फोड़ने की जो राजनीति हो रही है, इससे देश कितना पीछे जाएगा, किस स्थिति में होगा, इसका आप आकलन कीजिए। तो ये जो धर्म का अफीम है उसको क्यों लेना बंद नहीं लोग कर रहे हैं? धर्म का अफीम कौन लेता है? भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेती है, और कौन लेता है? ये तो अफीम के सहारे ही तो चल रहे हैं। आप देखिए
आज ये मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं। सिर्फ पुलवामा में 400 kg RDX आया, आज तक पता नहीं चला, लेकिन इनके 400 सीट आ रहे हैं ये इनको पता चल गया। बनारस की बात शुरू हुई थी कि बनारस को क्योटो बनाएंगे, और आज बनारस टोटो बन गया। जो मरीज जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे अपने समय से, बीच में ही दम तोड़ दे रहा है इस ट्रैफिक में। दूर से आए हुए जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है एम्बुलेंस की, और अपने साधन से अस्पताल डॉक्टर के जा रहे हैं, और कितने मर जा रहे हैं बीच में, कोई व्यवस्था नहीं है, सारे चारों तरफ ट्रैफिक है। तो बोल रही है कि हर जिले में हमने एम्स बनवा दिए हैं, सब सुविधा बेहतर है। किसी जिले में कोई एम्स नहीं बना है। आपने देखा बिहार में किस तरीके से उन्होंने झूठ बोला कि हमने एम्स बनवा दिया, वहाँ कुछ भी नहीं था, खेत था। ये तो पूरी दुनिया जानती है। हाँ, जहाँ तक बनाया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो एक चीज़ बनाया है कि माँ गंगा के हम बेटे हैं, बेटे कह करके आए थे, और माँ गंगा के ठीक सामने जहाँ से लोग खड़ा होकर के माँ गंगा का पूजा अर्चना करते, उनकी दिया आरती करते, वहीं उन्होंने टेंट का कैंप लगा करके 20-20 हज़ार रुपये में उन्होंने एक एक कैंप को बुक करके हनीमून मनाने का काम कर रहे थे माँ गंगा के सामने। तो माँ गंगा ने भी कहा कि ऐसा बेटा हमको नहीं चाहिए। अब बेटा, अब तो तुमको लाए थे प्रधानमंत्री के रूप में, अब तुम जाओ, क्योंकि यहाँ ये पूजा अर्चना का जगह है बनारस, यहाँ हनीमून तुम मनवा रहे हो एकदम सामने बैठ करके घाट किनारे। आप देखिए उठा करके टेंट बना था, कहाँ कहाँ के विदेशी आकर के वहाँ पर क्या क्या कर्म कर रहे थे। कोई बोलने गया, कोई व्यापारी बोला? आज जरा सा भी कोई कुछ होता है, कभी भी सपा की सरकार होती है, तो यही व्यापारी लोग, जो कि समाजवादी पार्टी ने ही इनका मदद किया, 3/7 हटाया, आज इनको नहीं GST नहीं दिखाई देता, इनको नोटबंदी नहीं दिखाई देता, जो व्यापार की स्थिति खराब हुई वो नहीं दिखाई देता। व्यापारी कह रहे हैं कि बेहतर है, सबसे बढ़िया सरकार है तो मोदी सरकार है। वो व्यापारी कहाँ कह रहे हैं, ये तो व्यापारियों के बीच में बैठे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। आप जो आम जो व्यापारी हैं मार्केट के अंदर जा करके उनसे पूछिए वो कैसे रो रहे हैं, कैसे चला रहे हैं अपना। तो इनके जो लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर, वो बोल रहे हैं। व्यापारियों घूमिए आप मार्केट में जाइए, देखिए अभी कैसे तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अब कितने भी दुकानदार सब बेघर हो गए। व्यापारी बहुत नाराज हैं, आप क्या मानते हैं? व्यापारी नाराज नहीं है। हाँ, क्यों? उनका काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, लेकिन नाराज हैं कि उनका काम चल नहीं रहा है। हाँ, उनका काम चल नहीं रहा है, लेकिन जाए तो कहते हैं किधर जाए। हाँ, अरे हाँ, वो पहलवा गाना गाँव सुन के, अरे माई कहवा जाई, नैहरे में भौजी डाहे, ससुरे में ननदिया, अरे माई कहवा जाई। तो वही तरह वो लोग कहत में कि हम कहाँ जाएं, अब हमारे समझ में ना आवत था। लेकिन सपोर्टर तो उनका कांग्रेस है, या मुलायम सिंह यादव कैले रहला, पन्हा लेत रहना, कारण कि उनको पकड़ो। इस बार की सरकार बदल जाएगी। हाँ, बदल जाएगी। जनता कह रही है कि हम अपने लाल के दूध पिएबे और दिल्ली में पठेबे। सारी दुनिया देखी कि बनारस का लाला आया है, लाल। हाँ, बनारस का लाल आया है, उसको जिताएंगे, हम अपने लाल के दूध पिलाएंगे। हाँ, सब उम्र गुजर गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा, सब उम्र गुजर गई। हाँ, पूरा शायरी पूरा कर दीजिए। अब वो का वाला कि अब दिखाए ना पारी जौन हतन भाजपा गईल। हाँ, भाजपा जो शायरी अरे नहीं, वो तो ना काफी बात जाके भाजपा को आना है। लाख गड़बड़ी है, लेकिन दो एक महत्वपूर्ण काम जो कर दिया, 70 को हटाया, कश्मीर से धारा 70 हटाया, जो गवर्नमेंट के खर्चा लेता था और मनमानी करता था, सारा पैसा गवर्नमेंट देती थी और मजा वो लेता था, इसको दूर किया। राम मंदिर हमारा देश की आस्था की चीज़ है, इसको बनवाया है, तो तकलीफ सह के भी जनता तो मोदी को तो यही परिचय आएगी कि जब एक तरफ कह रहे हैं कि हम विकास किए हैं, तो विकास के नाम पर वोट मांगिए, राम के नाम पे तो भीख मिलता है। देखिए, भगवान की कृपा उसको हम मानते हैं, उसको पर ईश्वर की कृपा इसमें है। हरा के जीत गया के बार में, सबका जमानत जब्त हो गया। दिल में लगी हो आग तो बुझती है प्यार से, दिल में लगी हो आग तो बुझती है प्यार से, और देश में लगी हो आग तो बुझती है मारा मार से। जय हिंद।
तो आप इस शायरी के माध्यम से आप समझ लीजिए कि इन्होंने बहुत बड़ी बातें कह दी है। जब प्यास लगी है तो क्या समझ सकते हैं कि क्या कुछ होगा, लेकिन जिस तरीके से आज के वर्तमान समय में जो चल रहा है, इस शायरी के माध्यम से बता दिए हैं कि उसमें क्या कुछ समाहित है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कैंडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।